देखो एक्सरसाइज 9.5 में दो प्रकार के सवाल आएंगे। एक y के पदों में रेखीय अवकल समीकरण और दूसरा x के पदों में रेखीय अवकल समीकरण। ज्यादा जो सवाल हैं वो y के पदों में रेखीय अवकल समीकरण वाले हैं और कुछ x वाले भी हैं। हम दोनों पैटर्न इसके लगा लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें और पेपर में अगर कोई सवाल आता है तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये 9.5 का सवाल है कि ये रेखीय अवकल समीकरण है। तो सबसे बढ़िया उसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, व्यापक रूप। रेखीय अवकल समीकरण जो होता है अगर y के पदों में है तो उसका व्यापक रूप होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। और इस फॉर्मूले में p और q क्या होते हैं? y के फलन वो x के फलन होंगे या नियतांक। और अगर x के पदों में रेखीय अवकल समीकरण आता है तो उसका क्या है व्यापक रूप? dx अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें, ध्यान देना, समीकरण है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसकी पहले हम रेखीय अवकल समीकरण से तुलना करवा रहे हैं। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, यहां पे dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर गुणांक 1 नहीं आएगा तो हम उस पद का भाग देके गुणांक 1 बना देंगे और अगर 1 बना हुआ है तो सीधे तुलना कराएंगे। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से इसकी तुलना की, तुलना करेंगे तो इधर y का गुणांक p है और इधर y का गुणांक 2 है। इक्वल टू में q का मान यहां से क्या हो गया? साइन एक्स। p और q आ गए। p और q मैंने क्या बोला? या तो नियतांक होंगे या x का फलन। नियतांक भी हो सकता है, x का फलन भी हो सकता है। अब हम क्या निकालेंगे इसमें? समाकलन गुणक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और निरूपित किससे करते हैं? आई एफ से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई की पावर क्या होता है समाकलन में? पी डी एक्स। पी की वैल्यू क्या है? 2 और 2 का समाकलन 2x। आ गया समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले पद में तुलना कराओगे, दूसरे पद में समाकलन गुणक निकालोगे और तीसरे पद में फॉर्मूला लगाओगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? रेखीय अवकल समीकरण का हल। तो रेखीय अवकल समीकरण के हल का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख दें e की पावर 2x और q का मान क्या है? साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x। अब इसका समाकलन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो इसके समाकलन के लिए अब एक बात ध्यान रखो, इसका जो समाकलन है वो थोड़ा लेंदी होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा। तो हम इसको अलग से आई या कुछ भी आई डैश मान लें, इसको आई मान लेते, आई प्लस सी समीकरण 1। और यहां आई का मान क्या है? किसे माना है आई? समाकलन में e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। क्या तुम्हें ये वाला समाकलन याद है जो हमने करा था? ये इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा और आइलेट का नियम नहीं मानेंगे। यहाँ पे आइलेट के नियम से तो e की पावर x हमेशा क्या होता है? सेकेंड। लेकिन यहाँ पे आइलेट के नियम के विपरीत चलेंगे, e की पावर x को फर्स्ट और साइन x को सेकेंड।
अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन और पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और इसका होल dx। अब e की पावर 2x तो ऐसे ही रहेगा। साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x और 2x का फिर से होगा और साइन x का माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, ये आ गया माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस और 2 को भी निकाल लिया। क्या बचेगा? e की पावर 2x कॉस एक्स। अब इसमें एक बार फिर से क्या करना है हमको? फर्स्ट सेकंड लगाना है, तो माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स, क्योंकि 2 का गुणा भी हो रहा है तो फॉर्मूला ब्रैकेट में लगाएंगे। इस फॉर्मूले में दो पद होते हैं और बीच में माइनस चिन्ह भी होता है, तो इसलिए ब्रैकेट रखना जरूरी है। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन में पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और इसका होल dx। तो माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स कॉस एक्स का समाकलन किया साइन एक्स, e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x इंटू 2 और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स। ठीक है, इसको 2 को समाकलन से बाहर ले लेंगे। e की पावर 2x कॉस एक्स 2 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 2 और 2 बाहर लेने के बाद जो पद आया है उसमें फिर लग रहा है फॉर्मूला, तो दोबारा अब लगाएंगे क्या? अब नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अब हम इस मान की जगह यहां, ये समीकरण 1 था, इसको चाहे तो समीकरण 2, तो समीकरण 2 से इसकी जगह क्या रख सकते हैं? आई। तो माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स e की पावर 2x साइन एक्स और ये मान क्या है? आई। c इसलिए नहीं ले रहे हैं, c पहले से यहां पे जुड़ा हुआ है तो इधर अब जोड़ने की जरूरत नहीं है, और इधर LHS में तो ये आई चल ही रहा है। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स 2e की पावर 2x साइन एक्स और माइनस 4i। इधर भी i चल रहा था, इस 4i को इधर ले लेंगे, i प्लस 4i प्लस को पहले लिख लेंगे, माइनस को बाद में लिख लेंगे। क्या कॉमन आ गया? e की पावर 2x, तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस और अपॉन में पहुंचा दिया तो e की पावर 2x अपॉन 5 और 2 साइन एक्स माइनस कॉस। अब ये i का मान समीकरण 1 में,
तो y e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 5 और 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब चाहो तो इसमें e की पावर 2x को भाग दे सकते हो, दोनों जगह से e की पावर 2x कट जाएगा, तो इसके दोनों पक्षों में e की पावर 2x का भाग दे देंगे। क्या होगा भाग देने से? ये कट के y बचेगा, ये कट के 1/5 आएगा, 2 sin x माइनस कॉस एक्स और c के अपॉन में e की पावर 2x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/5 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस, ये y बराबर में आ गया और यही इसका हल है। आ गया समझ में? देखिए अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसकी रेखीय अवकल समीकरण से तुलना करा देंगे, तो हमने dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करवा दी, तो इसमें p की वैल्यू क्या आ गई? y का गुणांक 1/x और इक्वल टू में q की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाएंगे समाकलन गुणक का, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर समाकलन में पी डी एक्स, p की वैल्यू रख देंगे 1/x, 1/x का समाकलन लॉग में मॉड x का आधार e, e से e तक का मान हट जाएगा तो क्या बचेगा? मॉड x। अब देखो यहाँ पे कोई अंतराल नहीं है इस सवाल में, और अभी हम जब आगे फॉर्मूला लगाएंगे ना अवकल समीकरण के हल का, तो उसमें q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, तो एक्स स्क्वायर में ये मॉड x सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम ये मॉड यहाँ पे डायरेक्ट हटा देंगे, ये मान के कि x का मान कैसा है? धनात्मक। अगर अंतराल नहीं दिया है तो आप फिर मॉड x की जगह x रखो, नहीं तो वो सॉल्व ही नहीं होगा, या तो वो अंतराल दें फिर तो हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा? अवकल समीकरण का हल। क्या फॉर्मूला है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। अब मान रख देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है x, q का मान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, एक्स वाई इक्वल टू ये आ गया एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। एक्स क्यूब का समाकलन कर लें, क्या होगा? पावर में एक जुड़ेगा तो एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। यही क्या है इस रेखीय अवकल समीकरण का हल। इसमें ये चीज ध्यान है तुमको, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो गलत होता है सभी का। ई की पावर में लॉग आए तो ई से लॉग हटा देंगे। ठीक है,
देखो क्वेश्चन नंबर 5, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x और x का अंतराल दिया है 0 से π/2। तो रेखीय अवकल समीकरण में dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए। इसका गुणांक 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कट गया। अब ये जो कॉस स्क्वायर अपॉन वाले हैं इनको हम ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं, बोलिए। कॉस स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में क्या आ गया 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब कुछ ऐसा ही सवाल बन गया कि नहीं, देखो। तो इसकी अब हम रेखीय समीकरण के व्यापक रूप से क्या करेंगे, तुलना। तो रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना। किसका व्यापक रूप है ये, y में रेखीय अवकल समीकरण। तो इससे तुलना जब कराएंगे तो y का गुणांक p है और ऊपर y का गुणांक क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में q है, यहां पे क्या है 10x इंटू सेक स्क्वायर। p और q आ गए। p और q निकालने के बाद क्या निकालेंगे, अब समाकलन गुणक। तो समाकलन गुणक को निरूपित किससे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। कभी कभी केवल समाकलन गुणक भी पूछ लेते हैं पेपर में। तो e की पावर समाकलन में p dx, तो p का मान रख देंगे सेक स्क्वायर एक्स dx और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा 10x। ये समाकलन गुणक आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे किसका, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, अवकल समीकरण का हल। क्या फॉर्मूला होता है अवकल समीकरण के हल का, फॉर्मूला भी याद नहीं किया है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख लेंगे e की पावर 10x और q का मान 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान e की पावर 10x dx। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन किस प्रकार होगा, माना
10x बराबर t, तो 10x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। 10x को t माना क्योंकि ये दोनों जगह 10x है और इसका अवकलन sec स्क्वायर एक्स भी आ रहा है, उपस्थित है समाकलन में। तो ये तो पद ऐसे ही रहेगा LHS वाला, y की पावर 10x, और समाकलन में ये दोनों 10x की जगह मैं क्या रख दूंगा? t e की पावर t, और ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान dt प्लस सी। अब ये t की पावर t में क्या करें? फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और इसका होल dt और प्लस सी। तो ये y की पावर 10x e की पावर t का क्या हो जाएगा? e की पावर t का 1 हो गया, e की पावर t का e की पावर t dt प्लस सी। y की पावर 10x t की पावर t, इसका क्या होगा समाकलन? हाँ, अरे 1 का गुणा हो गया e की पावर t आएगा, e की पावर t का e की पावर t प्लस सी। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, e की पावर t कॉमन। अब इसमें t का मान रख देंगे, क्या मान है t का? 10x, और 10x माइनस 1। अब y बराबर का रूप लाना है, तो y बराबर का रूप लाने के लिए अब हम इसमें क्या करें? y के साथ वाले पद का भाग देना, दोनों पक्षों में e की पावर 10x का भाग। तो y e की पावर 10x अपॉन e की पावर 10x, e की पावर 10x 10x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 10x और c अपॉन e की पावर 10x, ये कट गया। तो y इक्वल टू 10x माइनस 1 c, और ये e की पावर 10x ऊपर जाएगा तो क्या होगा? इसकी घात का चिन्ह बदलेगा, तो e की पावर माइनस 10x। क्या मिला ये हमको? रेखीय अवकल समीकरण का हल। ठीक है, आ गया समझ में? y के पदों में रेखीय अवकल समीकरण था, क्वेश्चन नंबर था ये 5। इस अवकल समीकरण को हल करना है। dy बाई dx आ रहा है और y आ रहा है, दोनों पे घात 1 है, परस्पर दोनों गुणा में नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह रेखीय अवकल समीकरण है, वो भी y के पदों में। ये x पे स्क्वायर आ रहा है, x में तो हो ही नहीं सकता। तो रेखीय अवकल समीकरण पहले तुम्हें पहचान करनी है, उसके बाद उसकी विधि चलेगी, प्रक्रिया चलेगी। तो x dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। व्यापक रूप के लिए dy बाई dx का गुणांक क्या होना चाहिए?
1 होना चाहिए। तो इसके दोनों पक्षों में x का भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो x अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स 2y अपॉन एक्स और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। भाग दे दिया, ये कैंसिल हो गए। अब ये बचा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो अभी ये रेखीय अवकल समीकरण का व्यापक रूप आ गया कि नहीं? आ गया। तो इसकी तुलना करवा लें किससे? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना कर ली। इससे हमें दो मान प्राप्त होंगे। कौन कौन से? P का और Q का। तो y का गुणांक P है और यहां पे y का गुणांक क्या है? 2 है कि 2 अपॉन एक्स है? तो P की वैल्यू क्या हो गई? 2 अपॉन एक्स। और Q का मान क्या हो गया? x लॉग x। अब इसका समाकलन गुणांक निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर समाकलन में पी डी एक्स। तो समाकलन में 2 अपॉन एक्स डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे। 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा? समाकलन लॉग मॉड एक्स। इसको पावर में भेज दें 2 को। तो 2 को पावर में भेजेंगे तो e की पावर लॉग मॉड x का स्क्वायर। और e से लॉग हट जाता है क्या? क्योंकि यहाँ पे आधार क्या है? e। तो e से लॉग हट जाएगा। तो इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या आ गया फिर? मॉड x का स्क्वायर। और स्क्वायर में मॉड हटा सकते हैं क्या? तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। आ गया समाकलन गुणक। कभी कभी केवल समाकलन गुणक भी पूछ लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? रेखीय अवकल समीकरण का हल। वही फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। यही फॉर्मूला लग रहा है ना? अभी y के पदों में होगा तो ये लगेगा। मान रख देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक्स स्क्वायर। q का मान क्या है? x लॉग x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान अब इसमें ये तो एक्स स्क्वायर बाई लॉग हमेशा फर्स्ट रहता है, तुम्हें पता होगा। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करते हैं तो इनवर्स या लॉग में से कोई आता है तो उसको सदैव प्रथम फलन मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन। तो लॉग और एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा होके एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो देखो पहला फलन दूसरे का समाकलन। समाकलन में पहला फलन log x, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन में पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और इसका होल dx प्लस सी।
लॉग एक्स क्यूब का समाकलन क्या हुआ, एक्स की पावर 4/4, लॉग एक्स का 1/x, एक्स की पावर 4/4 dx प्लस सी। इससे ये एक्स क्यूब कट गया, एक्स की पावर 4 कट गया, एक्स क्यूब। तो x की पावर 4 log x/4, इसको भी बाहर ले लेंगे 1/4। अब इस x क्यूब का फिर से करो, x की पावर 4/4, x की पावर 4 log x/4 माइनस एक्स की पावर 4/16 प्लस सी। और इधर क्या चल रहा है LHS में, x²y। ज्यादा हो तो x² का भाग भी दे सकते हैं, यहां तक भी ठीक है। ठीक है, ये रेखीय अवकल समीकरण है। और वैसे तो अभी पता नहीं चल पा रहा है, हम इससे dy/dx का मान निकाल के देखते हैं। जैसे ये dy और 2xy dx और cot x dx, दो जगह dx आ गया है तो इसको इधर इक्वल टू में भेज दें। तो 1 + x² dy इक्वल टू cot x dx माइनस 2xy dx। क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 + x² dy कॉमन क्या आ गया, dx, तो cot x माइनस 2xy। अब dy/dx का मान निकाल रहे हैं, तो dy/dx का मान क्या होगा, यहां से cot x माइनस 2y/1 + x²। अब इस 1 + x² का दोनों में अलग अलग भाग, टू एक्स वाई है यहां पे। तो 1 + x² का भाग देंगे तो cot x/1 + x² और 2xy/1 + x²। अब ये dy/dx का पद है और ये किसका है, y के अलावा कोई और पावर तो आ नहीं रही, y² y³ कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये dy/dx के साथ इस y वाले पद को ले आएंगे। तो dy/dx के साथ y वाला पद लाएंगे तो 2xy/1 + x², और ये cot x/1 + x। अब ये देख लो तुम अच्छी तरह से, रेखीय अवकल समीकरण बन चुका है, dy/dx प्लस py = q। तो इसकी तुलना कराएंगे, dy/dx प्लस py = q से तुलना करवा रहे हैं। तो y का गुणांक p और y का गुणांक 2x/1 + x²। अब इसमें q का मान क्या है,
जो बराबर में पूरा है वो q का मान है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स। p और q आ गए। अब किसका मान चाहिए हमको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो समाकलन गुणक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर समाकलन में p dx, p की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लें इसके लिए? माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 2x dx बराबर dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर समाकलन 1 अपॉन टी, इसका मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान t, और 2x dx की वैल्यू यहां से dt। 1 अपॉन टी का क्या होगा? लॉग मॉड में t, और e से लॉग हट गया तो मॉड में t, और t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या है और वो कभी माइनस में नहीं आएगा। आएगा बताओ? किसी भी संख्या का वर्ग करो माइनस में आता है? और वर्ग करके अगर 1 जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा क्या? जोड़ने पे नहीं आएगा, घटाते तो जरूर आ सकता था। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा है? शुद्ध धनात्मक मान। और अगर मॉड के अंदर धनात्मक मान है तो मॉड हटा सकते हैं। तो ये इसका क्या आ गया? समाकलन गुणक। समाकलन गुणक निकालने के बाद हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगा देते हैं अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण के हल का फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का मान cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot x का समाकलन क्या होता है? लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस सी। इसको अपॉन में भेज देंगे तो लॉग मॉड में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या मिल गया इस अवकल समीकरण का हल? समझ में आ? एक्सरसाइज 9.5 देखिए, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 दे रहे हैं, ठीक है? तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो गई। अब ये x और y अपॉन में है तो इनको अलग अलग नहीं कर सकते, इनको अलग अलग तब कर सकते हैं जब ये अंश में होंगे। तो इसके लिए हमको इसको ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा? इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो ये पलट कर हो जाएगा dx अपॉन dy, और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा x प्लस वाई। अगर ये dx में आ रहा है तो dx के साथ क्या होना चाहिए? x। तो dx के साथ x होने के लिए dx अपॉन dy
माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इसकी हम तुलना करा सकते हैं किससे? एक्स में रेखीय अवकल समीकरण से तुलना होगी। एक्स में रेखीय अवकल समीकरण क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स बराबर क्यू डैश। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स बराबर क्यू डैश से तुलना। इससे पहले के सवालों में क्या हो रहा था? इधर डी वाई आता था तो साथ में वाई आता है, तो वो वाई में रेखीय। इधर डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ क्या आ रहा है? एक्स, तो ये एक्स में रेखीय। तो अब ये पी डैश की वैल्यू क्या हो गई यहां पे? एक्स का गुणांक -1 और क्यू डैश की वैल्यू क्या हो गई? वाई। अब क्या निकालें? समाकलन गुणक निकालें इसका। इसके समाकलन गुणक का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब क्या होता है बोलिए? ई की पावर समाकलन में पी डैश डी वाई। याद कर लोगे तो सब हो जाएगा। पी डैश की वैल्यू -1, तो इसका समाकलन गुणक आ गया -1 का हो गया माइनस वाई, ई की पावर -y आ गया। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण के हल का फॉर्मूला x के लिए, y में भी होता है, y वाले हमने सवाल कर लिए हैं, ये x वाला आया है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन में q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx dy प्लस सी। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई की पावर -y और क्यू डैश की वैल्यू y और ये ई की पावर -y dy प्लस सी। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लें इसमें, आइलेट का नियम मान के करेंगे। ये एलजेब्रिक है, बीजगणितीय है, ये फर्स्ट है और ये एक्सपोनेंशियल है ई, ये सेकंड है। तो फॉर्मूला लगाया पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन में पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और इस पूरे का होल डी वाई प्लस सी। फर्स्ट इंटू सेकेंड याद है ना सभी को? तो x ई की पावर -y, ई की पावर -y का माइनस ई की पावर -y ये तो होगा। समाकलन भी यही होता है, अवकलन भी। y का अवकलन क्या हुआ? 1 और इसका माइनस ई की पावर -y dy प्लस सी। तो x ई की पावर -y माइनस y की पावर -y माइनस माइनस प्लस और समाकलन में ई की पावर -y dy प्लस सी। तो x ई की पावर -y और इधर ले आए तो y की पावर -y और इधर ई की पावर -y का माइनस ई की पावर -y प्लस सी। इसको भी इधर ही ले लेते हैं, y की पावर -y प्लस ई की पावर -y इक्वल टू सी। क्या कॉमन आ रहा है? ई की पावर -y, तो x प्लस वाई प्लस 1। इसको अपॉन में भेज दें तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर सी अपॉन ई की पावर, और ये ई की पावर -y ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी ई की पावर y। आया समझ में? फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया
और इनको एलएचएस में ले जाके कॉमन ले लिया, ये अपॉन में जाएगा, पावर माइनस है, ऊपर जाएगा तो पावर प्लस। यही क्या है, रेखीय अवकल समीकरण का हल। किसमें था ये रेखीय अवकल समीकरण, एक्स में। इधर देखिए जरा, तो एक्स में था तो परिवर्तन क्या क्या आया, एक तो तुलना में डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स बराबर क्यू डैश, दूसरा समाकलन गुणा किसका, ई की पावर समाकलन में पी डैश डी वाई, और तीसरे इसके हल का फॉर्मूला एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन क्यू डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ये तीनों चीजें पलट गई। ठीक है, इसको नोट कर ले। 11 में रेखीय अवकल समीकरण है y डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो हम इससे dx अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये कैसे पता चला कि dx अपॉन डी वाई ही निकालना है, क्योंकि इसमें x पे पावर 1 है, तो x में रेखीय होने के चांसेस हैं इसके। तो dx अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, y। अब इस y का अंदर भाग दे देंगे अलग अलग, तो x अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, y से ये पावर कट जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई। अब ये x अपॉन वाई इधर आ जाएगा एलएचएस में, तो dx अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई। अब ये x में रेखीय अवकल समीकरण है, क्योंकि dx अपॉन डी वाई के साथ क्या आ रहा है, x, और कहीं भी x नहीं आ रहा है। इसकी तुलना होगी किससे, dx अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स बराबर क्यू डैश से तुलना। तुलना करने से हमको दो मान प्राप्त होंगे, एक हमें पी डैश की वैल्यू मिल गई, एक्स का गुणांक क्या है बोलिए, यहां पर एक्स का गुणांक क्या है 1 अपॉन वाई, और क्यू डैश की वैल्यू क्या है वाई। अब क्या निकालें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या फॉर्मूला होता है, ई की पावर समाकलन में पी डैश डी वाई। तो पी डैश की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन वाई डी वाई, 1 अपॉन वाई का समाकलन लॉग मॉड में वाई, ई से लॉग हट जाएगा, मॉड में वाई आ जाएगा। जब फॉर्मूला लगेगा अवकल समीकरण के हल का, तो y के साथ मॉड y आएगा, और मॉड y को प्लस y या माइनस y तब लिख सकते हैं जब अंतराल दिया हो। अंतराल कोई दिया नहीं है इसमें, तो इसलिए हम मॉड y को धनात्मक मान के ही चलेंगे, और क्या लिख देंगे इसको y, जब कोई अंतराल नहीं है तो। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है हमको, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रेखीय अवकल समीकरण का हल। तो रेखीय अवकल समीकरण के हल का x के लिए फॉर्मूला x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन में q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। y वाले में क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। उसमें y डी एक्स आता है, इसमें x डी वाई आता है। मान रख दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, क्या मान है y, क्यू डैश का मान रख दो, क्या मान है y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, तो एक्स वाई इक्वल टू समाकलन में वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, और वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होता है वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। यही इस रेखीय अवकल समीकरण का हल है। आ गया समझ में।
देखो क्वेश्चन नंबर 13 को, dy बाई डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्या करेंगे इसकी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना कर दी, तुलना करी तो P का और Q का मान क्या क्या आया यहां से, 2 tan x और sin x। P और Q निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, अब समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर समाकलन में पी डी एक्स, और इसमें P की वैल्यू रख दी 2 tan x dx। 2 कांस्टेंट है, tan x का क्या होता है, लॉग मॉड में sec x। ई से लॉग हट जाता, अगर ये 2 नहीं होता तो 2 को भेज दें पावर में, तो ई की पावर लॉग मॉड में sec x का होल स्क्वायर, ई से लॉग हटा दिया, sec x का होल स्क्वायर मॉड sec x का होल स्क्वायर। स्क्वायर में मॉड हटा लेते हैं क्या, तो मॉड हट जाएगा, स्क्वायर बीच में लगेगा, तो क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर x। आ गया समाकलन गुणक। इसके साथ में मान भी दिए थे, वो भी लिख लें। क्या मान दिया था, y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू पाई अपॉन 3। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना है हमको, रेखीय अवकल समीकरण का हल। किस में रेखीय है, x में या y में, y में तो y वाला लगाओगे, तो y में रेखीय अवकल समीकरण के हल का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। मान रख देंगे इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है sec स्क्वायर एक्स, q का मान sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। इस sec स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दिया, और ये समाकलन करने के लिए इस sec स्क्वायर को हम चेंज करेंगे, क्योंकि साइन की समरूपता किससे बनती है, cos से। तो sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिखा। अगर तुम्हें याद हो तो 7 चैप्टर में कई बार साइन अपॉन कॉस स्क्वायर आता था, तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को कैसे लिख लेते हैं, अरे एक साइन के नीचे कॉस क्या बनेगा, tan, और एक 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, sec x। tan x sec x कह लो, चाहे sec x tan x कह लो। ये समझ में आया कि नहीं आया है। अब sec x tan x का समाकलन क्या होता है? sec x tan x का समाकलन sec x होता है प्लस सी। इस sec स्क्वायर को इधर अपॉन में पहुंचा दें, दोनों में अलग अलग भाग दे दें, sec x अपॉन sec स्क्वायर एक्स और c अपॉन sec स्क्वायर एक्स। इस sec x से ये पावर कट जाएगी, ये 1 अपॉन sec को क्या लिख लेंगे, cos x, और sec स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, c cos स्क्वायर एक्स। समीकरण नंबर 1। अब इसमें c का मान निकालने के लिए हम x का मान π/3 और y का मान 0 रख सकते हैं। तो y इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू π/3 रखने पर तो y का मान 0
और ये cos पाई बाई 3 और c cos स्क्वायर पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 मान बोलो cos 60 का 1/2 और c इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये इधर ले आए -1/2, c इंटू 1/4 कट जाएगा 2 बार, तो c की वैल्यू यहां से क्या आ गई, -2 आ गई। c की वैल्यू आ गई -2 और ये c का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। तो c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको रेखीय अवकल समीकरण का हल प्राप्त होगा cos x -2 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। समझ में आ गया ये सभी को। इसमें बस हमें एक एक्स्ट्रा काम पिछले वाले सवालों से करना पड़ा, वो कौन सा था कि यहाँ c का मान भी निकाला गया। अवकल समीकरण का हल करने के बाद x और y के मान रख दिए तो c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर c का मान समीकरण 1 में रखा। और कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ लेना। एक बार फिर से रेखीय अवकल समीकरण हमको दिया जा रहा है और x और y के मान भी इसके साथ में है। इसका हमको कौन सा विशिष्ट हल निकालना है, ये लिखा हुआ है विशिष्ट हल निकालिए। ठीक है, तो देखें dy बाई डी एक्स -3y cot x इक्वल टू साइन 2x। इसमें y का मान क्या है हमारे पास 2, यदि x का मान कितना है पाई बाई 2। इस मान को हम c की वैल्यू निकालने के लिए उपयोग करेंगे, लेकिन पहले पूरे अवकल समीकरण के हल तक की प्रक्रिया वही रहेगी जैसे हमने और सवाल किए। इसका गुणांक बने ना तो तुलना करा देते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करवा दी तो p की वैल्यू क्या हो गई, y का गुणांक p है, ऊपर y का गुणांक है -3 cot x और इक्वल टू में q है, q की वैल्यू है साइन 2x। अब इसका समाकलन गुणक निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका फॉर्मूला होता है e की पावर समाकलन में p dx। p की वैल्यू -3 cot x, -3 कांस्टेंट रहेगा आगे, और cot x का समाकलन क्या होता है log मॉड में sin x। माइनस की पावर है, इसको प्लस करने के लिए पहले 1/, में भेजेंगे। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये गलत हो जाती है अक्सर स्टूडेंट से। 3 तो e की पावर 3 log मॉड sin x। पावर प्लस हो गई, अब e से log हट जाता, बीच में क्या दिक्कत है, 3 को क्या करें फिर log में जो पद है उसकी पावर में पहुंचा दें, तो log में मॉड sin x का होल क्यूब। अब हट जाएगा e से log, तो e से log हटेगा तो ये क्या आ जाएगा 1/, मॉड sin x का होल क्यूब। इसका मॉड हम हटा देंगे, अंतराल सवाल में कोई दिया नहीं है, तो ये साइन क्यूब x। किसका मान आ गया, ये समाकलन गुणक आ गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है अवकल समीकरण का हल। क्या फॉर्मूला होता है अवकल समीकरण के हल का,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख दिया 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स और q का मान रख दिया साइन 2x और ये 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। 1 अपॉन साइन क्यूब क्या हो गया कोसेक क्यूब एक्स। इधर साइन 2x का ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाओ क्योंकि इधर एंगल x है इधर 2x है तो इनके कोणों में विषमता है, समरूपता लाने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। अब ये साइन एक्स से साइन क्यूब काटेंगे तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। y कोसेक क्यूब एक्स 2 को निकाल लिया और ये कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कोसेक एक्स कॉट एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स नहीं होता है, इसको अपॉन में ले आएंगे -2 कोसेक एक्स अपॉन में कोसेक क्यूब एक्स और c अपॉन इस कोसेक एक्स से ये क्यूब काटेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर एक्स वाई का मान है 2 एक्स का π/2। हाँ तो अब ये इधर 1 है तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख लें साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक क्यूब ऊपर गया तो ये है समीकरण 1। अब किसका मान निकालना है यहां c का। c के लिए हमारे पास y का मान क्या है y बराबर 2 और x बराबर π/2 रखने पर तो y का मान 2 रख देंगे और x का π/2। ये साइन क्यूब π/2 साइन 90 1 होता है ये भी 1 तो 2 इक्वल टू -2 प्लस सी 2 प्लस 2 इक्वल टू सी तो c का मान 4। अब c का मान कहाँ रख दें समीकरण 1 में रख दें c का मान तो y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। प्लस के को पहले लिख लें मान को माइनस वाला बाद में लिख लें। क्या कॉमन आ रहा है इसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा क्या 2 साइन एक्स -1। यही इस रेखीय अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है ये। ठीक है मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। देखें एक चित्र के द्वारा तुमको ये समझाते हैं कि हमने ये कोई एक वक्र ले लिया है और इस वक्र के एक बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी। ये बिंदु मान लिया P है और इसके निर्देशांक हैं
एक्स कॉमा वाई, और ये स्पर्श रेखा है। इसकी जो प्रवणता है वो dy बाई डी एक्स होगी, और ये वक्र मूल बिंदु से भी जा रहा है, तो वक्र पर कहीं भी एक मूल बिंदु O दिखा दिया और उसके निर्देशांक हो गए 0 0। अब जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है कि किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, अर्थात बिंदु P पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो किसके बराबर है बताइए? किसके योग के बराबर है? तो P के निर्देशांक क्या क्या हैं? एक्स और वाई। इनका योग क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई नहीं हो जाएगा। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला, एक्स कॉमा वाई पे प्रवणता होती है dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई। अब dy बाई डी एक्स की तरफ किसको ले आए? y को। किस में रेखीय अवकल समीकरण बन गया? x में या y में? y में, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करवा दी। तुलना करवाई तो y का गुणांक p और इधर y का गुणांक -1 इक्वल टू का पूरा मान q इक्वल टू में x। आ गए p और q। अब हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर समाकलन में p dx, तो p की वैल्यू -1 और -1 का समाकलन -x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें अवकल समीकरण का हल। तो रेखीय अवकल समीकरण के हल का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन में q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। मान रख दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e की पावर -x, q का मान x, c की पावर -x dx प्लस c। फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो पहला फलन x, दूसरे का समाकलन, समाकलन में पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, पूरे का होल dx और कांस्टेंट c। e की पावर -x का माइनस e की पावर -x, x का 1 माइनस e की पावर -x dx प्लस c। ये -x e की पावर -x, माइनस को बाहर ले लिया प्लस। इस प्रकार का एक हुआ था ना सवाल, और इसका फिर करेंगे तो -e की पावर -x प्लस c। इनको LHS में ले लें सबको, तो y की पावर -x प्लस x e की पावर -x प्लस e की पावर -x इक्वल टू c। e की पावर -x कॉमन ले लिया, तो y प्लस एक्स प्लस 1 बराबर c। तो y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन e की पावर -x। इसको ऊपर ले जाएंगे तो y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू c e की पावर x, समीकरण नंबर 1। अब ये जो वक्र एक है वो मूल बिंदु से भी तो जा रहा है। देखो तुम्हारी किताब में सवाल लिखा हुआ है, क्या ये लिखा है उसमें कि मूल बिंदु से जा रहा है वक्र? हाँ, तो अगर कोई भी वक्र या रेखा किसी बिंदु से होकर जाए तो उसके लिए क्या नियम होता है? उस बिंदु के निर्देशांक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करते हैं।
तो यही तो है वक्र का समीकरण। तो संतुष्ट कैसे कराते हैं? उस निर्देशांक का पहला मान x की जगह और दूसरा मान x निर्देशांक x की जगह रख देते हैं और y निर्देशांक। ये सारी जानकारी तुमको पहले दी गई है, क्या समझ में आ रहा है? तो भाषा क्या लिख दें? वक्र एक मूल बिंदु 0 0 से होकर जाता है अतः संतुष्ट कराने पर तो 0 0 से संतुष्ट कराएंगे तो y 0 x 0 1 और c की पावर 0, e की पावर 0 का मान तो c बराबर c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो वक्र का समीकरण हमें मिल जाएगा इससे y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू ई की पावर x, तो y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई की पावर x। क्या आ गया? ये विशिष्ट हल तो आ गया, लेकिन ये क्या है? वक्र का समीकरण नहीं है। और इस वक्र की क्या विशेषता है? क्या खास बात थी इस वक्र में कि ये मूल बिंदु से जा रहा था? और दूसरी खास बात क्या थी? बोलिए, कहां खो जाते हो? सो जाते हो तुम। दूसरी विशेषता ये थी कि इस वक्र के जो बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है ये उसके निर्देशांकों के योग के बराबर थी। समझ गए? ये दो खास बातें थी। हो गया? कोई चीज जो तुम्हें नहीं समझ में आई हो? समझ में आ गया पूरा सवाल? वेरी गुड, शाबाश। तो बिंदु 0 2 से जाने वाले गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए और यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांक का जो योग है उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। बिल्कुल पिछले सवाल के समरूप है। ध्यान से देखें, एक चित्र बना के तुमको समझा देते हैं। एक वक्र हमने बना लिया कोई और एक उस पर क्या खींच ली? स्पर्श रेखा। बिंदु ले लिया P, निर्देशांक है x, y। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं ना उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। और ये क्या है? स्पर्श रेखा। और वक्र एक बिंदु से होकर भी तो जा रहा है, वो बिंदु यहां पे दिखा देते हैं। ए कोऑर्डिनेट क्या है उसके? 0,2। ये इसका चित्र हो गया पूरा। वक्र ये है, ये वक्र। समझ गए? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि वक्र के किसी बिंदु पर बिंदु के निर्देशांकों का योग। तो प्रश्नानुसार जो P के निर्देशांकों का योग है, P के किसी बिंदु के निर्देशांकों का जो योग है वो किसके बराबर है? नहीं बताओगे? निर्देशांकों का योग बराबर प्रवणता के परिमाण से, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता प्लस 5। ये इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही कि निर्देशांकों का योग प्रवणता के मान से कितना अधिक है? 5। अब इसके निर्देशांकों का योग क्या होगा? P के x प्लस वाई। प्रवणता क्या है? dy बाई dx और प्लस 5।
डी वाई की तरफ y को ले लें, 5 को इधर ले लें, x माइनस 5 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। क्या तुम इसको अब कर पाओगे? नहीं कर पाओगे सोल्व? ये बताओ इस सवाल में और उसमें ज्यादा अंतर कहाँ है? यहाँ पे -5 ही तो आ रहा है, बस +5 है कि माइनस, ये और तो सब यही है। तो इसमें x की जगह 5 5 5 5 चलता रहेगा। बोलिए, कर लेंगे अभी? इसके आगे सॉल्व करना पूरा, और जो तुम्हारा समीकरण आया उसको फिर किससे संतुष्ट कराओगे? वो भाषा भी तो लिखोगे, वो तो पूरी प्रक्रिया ये चलेगी, तुम्हारे सामने है। कैसे लिख दोगे? यहाँ पे लिखी है ना भाषा, वक्र एक बिंदु 0 2 से होकर जाता है, संतुष्ट कराना, सी का मान निकाल के और रख देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। ये ऑब्जेक्टिव में है, एक अवकल समीकरण दिया है और क्या पूछ रहे हैं? इसका समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है निकालना। तो इस समीकरण में तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा? x का भाग देंगे। क्यों देंगे? व्यापक रूप बनाने के लिए। तो y अपॉन एक्स और ये 2x, क्या कर दिया? x का भाग। अब तुलना करा दें, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से। ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी सॉल्व कर लें, उतना अच्छा है। क्या आएगा? y का गुणांक p, इधर y का गुणांक, q की जरूरत तो नहीं है पर लिख लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर समाकलन में p डी एक्स, p की वैल्यू -1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है? लॉग मॉड में x, और ये माइनस की पावर को प्लस करना है तो क्या करें? 1 अपॉन में ले जाएं, ध्यान दें इधर पूरा। तो 1 अपॉन ई की पावर लॉग मॉड एक्स, ई से लॉग हट जाता है क्या? मॉड एक्स। ऑप्शन में मॉड नहीं लगा रहे तो हम हटा देंगे। अब कौन सा आंसर मिल रहा है? सी वाला। समझ में आ गया क्या सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखें, इस अवकल समीकरण का भी क्या निकालना है? समाकलन गुणक। देख लो, यहां पे भी 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये dx अपॉन dy है। यहाँ पे थोड़ा त्रुटि है इसमें, यहाँ पे क्या है? dx और इधर तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू ए वाई, और ये अंतराल है। देखो dx अपॉन dy के साथ में कौन आ रहा है? y आ रहा है कि x देखोगे? y तो dy ऊपर होता है तब देखते हैं ना। तो ये y में है कि ये x में रेखी है? द्वितीय प्रकार का है ना x में, तो इसका गुणांक 1 बनाने के लिए क्या करें? 1 माइनस वाई स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, ये कट जाएगा dx अपॉन dy प्लस वाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और ए वाई अपॉन 1 माइनस। अब इसकी तुलना करा सकते हैं, किससे तुलना कराएंगे? dx अपॉन dy प्लस p डैश एक्स बराबर q डैश से तुलना, p डैश का मान x का गुणांक y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और q डैश का मान ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला
ई की पावर समाकलन में पी डैश डी वाई, पी डैश का मान y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसमें क्या करें, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लें तो माइनस 2y डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, dt। रखें इसमें तो e की पावर समाकलन में 1 अपॉन टी और y डी वाई का मान माइनस डी टी अपॉन 2। ये माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर ले लें और 1 अपॉन टी का समाकलन लॉग मॉड में t। माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करें, 1 अपॉन में भेजें और e से लॉग हट जाता है अगर बीच में कौन नहीं होता, तो इस बीच में जो पद है उसको कहाँ ले जाते हैं, लॉग के मान में पावर पे नहीं ले जाते, तो e से फिर ये लॉग हट जाता है, तो ये मॉड t की पावर 1 अपॉन 2। इसको अंडर रूट में मॉड t लिख सकते हैं और t का मान क्या अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर मॉड के अंदर। अब जो अंतराल दिया है ना, ये अंतराल दिया है ना, इस अंतराल में ये मान सदैव धनात्मक आएगा, तो इसका मॉड हटा देंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस, ऐसा कोई है क्या इसमें, कौन सा, डी। ठीक है, आ गया क्या समझ में, करो।